अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज की जो हमारी बात है वो है जो हम पेशेंट को जिनकी पीसीआई करते हैं, स्टेंट डालते हैं। एक तो एसटी एलिवेशन वाला हार्ट दिल का अटैक होता है जिसको बड़ा अटैक कहते हैं। उसमें तो रेकमेंडेड है कि प्राइमरी पीसीआई करें। प्राइमरी पीसीआई ये है कि मतलब जो अटैक हो गया जब पेशेंट को और फ़ौरन जो है ना वो पेशेंट आया है तो आप उसको जो है ना वो कुछ गोलियाँ खिलाएँ और उसके बाद उसको कैथ में ले जाएँ और स्टेंट डाल दें। प्राइमरी पीसीएस को कहते हैं। दूसरा होता है ईसीजी के ऊपर जो हम कहते हैं कि नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, जिसको हम उर्फ़ आम में छोटा अटैक भी कहते हैं। ऑल्दो ऐसी कोई बात नहीं है इसकी कॉम्प्लिकेशंस, बल्कि एसटी एलिवेशन से भी कुछ ऐसा सिनेरियोज़ हैं कि ज़्यादा वर्सन किस्म की होती हैं, ज़्यादा अबतर होती हैं। लेकिन उर्फ़ आम में इसको कहते हैं जी छोटा अटैक है। इसके अंदर जो है ना वो स्टेंट कब-कब डलवाने चाहिए और इसकी क्या गाइडलाइंस क्या कहती हैं। एएचए की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर पेशेंट जो है ना वो आपके पास नॉन एसटी एलिवेशन एमआई मतलब दिल के अटैक के साथ आया है, ईसीजी आपने की है और बाकी जो चीज़ें हैं जिनसे हम तशख़ीस करते हैं, हिस्ट्री और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन किया और हमने उसको जो है ना वो मेडिसिन दे दी, एंटीकोएगुलेशंस दे दी, टैबलेट्स एंटीप्लेटलेट्स दे दी उसको, उसका पेन कंट्रोल किया। आगे उसके स्टेंट के बारे में क्या है। इसमें 4 जो है ना वो टाइप की इसके अंदर गाइडलाइंस कहती हैं। इमीडिएट है, अच्छा उसके बाद जो है ना वो अर्जेंट है, फिर उसके बाद जो है ना वो लेट है और फिर उसके बाद जो है ना इस्कीमिया गाइडेड है। इमीडिएट क्या है, विदिन विदिन 2 आवर्स, विदिन 2 टू 4 आवर्स की रिकमेंडेशंस हैं कि आपने स्टेंट डालना है। वो ये हैं कि पेशेंट को ऑनगोइंग इस्कीमिया जा रहा है, वो उसका दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। उस कंडीशन में कर सकते हैं। पेशेंट का हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, उस कंडीशन में है कि आप इमीडिएट जो है ना उसको स्टेंट डाल दें। या पेशेंट को किसी भी किस्म के अरिथमियाज़ चल रहे हैं या पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल हो रहा है, उसको माइट्रल रिगर्जिटेशन डेवलप हो गई है, ये वाले मामलात हैं तो विदिन 2 टू 4 आवर्स आपने उसके कैथ में ले जाके उसको जो है ना वो स्टेंट डालना है। दूसरा सिनेरियो है कि उसमें आपने अर्जेंट करना है। अर्जेंट है कि उसके पास आपके पास जो है ना उसमें 1 दिन का मार्जिन है, विदिन 24 आवर्स आपने स्टेंट डालने हैं। उसमें कुछ स्कोरिंग करते हैं, कुछ ट्रोपोनिन्स होते हैं, अगर ट्रोपोनिन पॉज़िटिव आ जाते हैं, सिग्निफिकेंट उसकी लेवल है, तो फिर विदिन 24 आवर्स आप उसको स्टेंट डाल दें। या जो कुछ स्कोर्स हैं जिसमें टॉप पे है ग्रेस स्कोर है, वो आपका उसका जो स्कोरिंग है वो मोर देन 140 आ गई है, तो और उसके बाद आपको न्यू या प्रिज़मेबल जो है ना आपकी जो है ना वो एसटी चेंजेज़ आ रही हैं ईसीजी के ऊपर, तो इसमें ये है कि आप विदिन 24 आवर्स आप उसको उसकी स्टेंटिंग कर दें। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कि आपने जो है ना वो लेट पीसीआई करनी है। लेट पीसीआई ये है कि आपने विदिन 3 डेज़ आपने डिसाइड करना है कि हमने इसको स्टेंट डालने हैं। उसमें फिर ये हो जाता है कि अगर पेशेंट को अभी अटैक हुआ है और उसके विदिन 6 मंथ उसको उसका या बाईपास हुआ था या उसको कोई स्टेंट डला है विदिन 6 मंथ, या उसका जो है ना वो आपने एको की है और उसको आपको इजेक्शन फ्रैक्शन लगी है कि वो जो है ना वो 40% से बिलो हो चली गई है, तो उसमें जो है ना आपने विदिन विदिन 72 और विदिन 3 डेज़ जो है ना आपने फैसला करना है कि हमने इसको स्टेंट डालना है। फिर उसके बाद आता है इस्कीमिया गाइडेड, वो आखिरी जो है ना गाइडलाइंस में इसकी रिकमेंडेशंस हैं, उसमें ये है कि कुछ पेशेंट प्रेफ़रेंस भी है, कुछ जो है ना वो डॉक्टर की अपनी असम्पशन भी हैं, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, पेशेंट का रिस्क फैक्टर्स और सारा कुछ लेके उस हिसाब से भी है। फीमेल पेशेंट है, लो रिस्क है, उसके ट्रोपोनिन जो है ना वो लो लेवल के आए हैं या ट्रोपोनिन जो है वो नेगेटिव आए हैं, उसमें भी आप जो है ना इसी की तरफ जा सकते हैं। और स्कोरिंग सिस्टम जो है, जिस तरह टिमी स्कोर है वो 0 आ रहा है और कुछ जो है ना वो ग्रेस स्कोर है वो किया है तो वो 110 से नीचे आ रहा है, तो उसमें फिर गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आप जो है ना आपके पास मार्जिन है, आप इस्कीमिया गाइडेड स्ट्रेटजी की तरफ जाएँ। इस्कीमिया गाइडेड स्ट्रेटजी क्या है? वो ये है कि आपने पेशेंट को पहले मेडिसिन देनी है, मेडिसिन दे के पेशेंट को फ़ॉलो-अप पे बुलाना है, वो टाइम डिसाइड कर लेना है उसके जो है ना वो समझिए कि रिस्क फैक्टर के हिसाब से कि पेशेंट कितना हाई रिस्क है, उसको फ़ॉलो-अप पे आफ्टर 1 वीक बुलाना है, आफ्टर 10 डेज़ बुलाना है, आफ्टर 2 वीक बुलाना है। फिर उसकी उसकी हिस्ट्री लेनी है, उसमें ये देखना है कि उसमें मेडिसिन के साथ कितना वो स्टेबल रहा है, कितना उसको एंजाइना की एपिसोड्स हुई हैं, कितना उसने जो है ना सबलिंगुअल जो है वो
मेडिकेशन यूज़ की है, तो उसमें हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसका हमने जो है ना वो इस्कीमिया गाइडेड करना है। फिर गाइडलाइंस ये कहती हैं कि हम उसको जो है ना फिर उसकी मेडिसिन को आप टाइट्रेट करें, उसकी डोज़ को थोड़ा-सा बढ़ा दें। जीडीएमटी गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिसिन दें, मैक्सिमम डोज़ फिर दे के देखें कि क्या उसके ऊपर जो है ना उसकी एंजाइना की जो एपिसोड्स हैं वो कम हुई हैं। तो फिर जो है ना आगे डिसीजन लिया जाता है कि इसको जो है ना हम इसको स्टेंट डाल दें या इसको जो है ना मेडिसिन पे रखें। तो ये स्ट्रैटेजी कहलाती है इस्कीमिया गाइडेड। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मुफीद होगी। आप अपना ख्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें और आखिर में मेरा वही पैगाम कि सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।